Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some useful structures. This structure is very useful structure, so without further any delay let's start the video. तो आज का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है कि लुक थ्रो का प्रयोग कहाँ करें, रिव्यू का प्रयोग कहाँ करें। तो लुक थ्रो का मतलब होता है करना, जांच करना। क्या आप कृपया इन रिपोर्टों को देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या कोई त्रुटि है। इसके लिए हम कहेंगे कि कैन यू प्लीज़ लुक थ्रो दीज रिपोर्ट्स एंड लेट मी नो इफ़ देयर आर एनी एरर्स। एनी एरर्स यानी कि कोई त्रुटि हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब दूसरा है कि मैनेजर आपके आवेदन को देखेगा और जल्द ही आपको जवाब देगा। इंटरव्यू में प्रायः ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, द मैनेजर विल लुक थ्रू योर एप्लीकेशन एंड गेट बैक टू यू सून। एंड गेट बैक टू यू सून यानी कि जल्द ही आपको जवाब देगा। तो लुक थ्रू का मतलब होता है जांच करना। अब है बोथ ऑफ। बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें अंग्रेजी वर्ड्स बोथ ऑफ आता है। तो इसका अर्थ क्या होता है। बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों। जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए, उस सेंटेंस में हो कि अगर हम दोनों लॉटरी जीत जाते तो हम क्या करते। इफ़ बोथ ऑफ अस वॉन द लॉटरी, वॉन मीन्स होता है जीतना, What would we do? या फिर if we both won the lottery, what would we do? अगर हम दोनों लॉटरी जीत जाते तो हम क्या करते। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों उस पिज़्ज़ा को ख़त्म कर सकते हैं। I don't think both of you can finish that pizza. तो both का अर्थ हो गया दोनों। How much मीन्स होता है कितना। मान लीजिए कोई सेंटेंस है कितना बोलते हो तुम, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। यू कैन से हाउ मच यू स्पीक। कितना बोलते हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। कितना सोचते हो तुम, हाउ मच यू थिंक। मतलब कितना सोचते हो तुम। तो जब भी किसी सेंटेंस में कितना आए ना, तो वहाँ पे हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं और उसके बाद प्लस सेंटेंस को ऐड कर देते हैं। अब है नीडलेस। नीडलेस टू, नीडलेस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस को लिख देते हैं। नीडलेस टू का अर्थ होता है ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्थिति को संभाल लूँगा। नीडलेस टू वरी, आई विल हैंडल द सिचुएशन। आई विल हैंडल द सिचुएशन का मतलब होता है मैं स्थिति को संभाल लूँगा। बिना कहे ही वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। नीडलेस टू मेंशन शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, एक नई भाषा सीखने में समय लगता है। नीडलेस टू एक्सप्लेन, लर्निंग इज़ अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। मतलब जब कोई नई भाषा हम सीखते हैं ना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, मतलब कोई भी भाषा सीखने के लिए हमको समय की ज़रूरत होती है, थोड़ा समय लगता है। टेक्स टाइम का अर्थ होता है उसमें थोड़ा सा समय देना, थोड़ा सा समय लगता है उसमें। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ, मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब हम वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ मतलब वन आउट ऑफ मीनिंग। मेरा एक दोस्त गांव जा रहा है, तो मेरा एक दोस्त जा रहा है ना, एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू विलेज। आप में से कोई एक यहाँ आना चाहते हैं। वन ऑफ यू वांट्स टू कम हियर। वांट्स टू कम हियर का अर्थ होता है कोई यहाँ आना चाहते हैं। आप में से कोई एक यानी कि वन ऑफ यू। वांट्स टू कम हियर मतलब कि
यहाँ आना चाहते हैं मतलब आने की इच्छा रखते हैं। अब हम एनी ऑफ का अर्थ जानेंगे। एनी ऑफ या तीन से ज़्यादा, यह तीन से ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इनमें से कोई एक पेन यूज करता है, आई कैन यूज एनी ऑफ द 3 पेन्स, है ना। तो 3 के लिए हम एनी ऑफ का प्रयोग करते हैं। कोई एक यहाँ आ सकता है, एनी ऑफ यू कैन कम हियर। एनी ऑफ यू, जब 3 की बातें हो रही हो तो वहाँ पे हम एनी ऑफ का प्रयोग करते हैं। एनी ऑफ यू कैन कम हियर, आप में से कोई एक यहाँ आ सकता है। तो ये थे आज के हमारे स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।